हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माशा लिटरेरी। आज मैं वीडियो शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर अगर आपको ये अच्छी लगी तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोनेट 73, जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर द्वारा। विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस राइटर थे, जो आप सभी ने आप नाम तो सुना ही होगा। तो बेसिकली ये पोएम जो है ये फेयर यूथ को एड्रेस किया गया है। हम अभी सब जानते हैं विलियम शेक्सपियर जो अपने सोनेट में बहुत सारे थीम को डिस्कस करते हैं, जैसे लव, लाइफ, डेथ एंड ओल्ड एज, बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसी तरह ये भी सोनेट एक लव पोएम है, जो पोएट ने फेयर यूथ को एड्रेस किया है, फेयर यूथ को दिखलाया यहाँ पर। और ये पोएम जो है वो लिखा गया है 1590s में और पब्लिश हुआ था 1609 में। और इसका राइम स्कीम है A B C D E F G G। ये 14 लाइन का सोनेट है। सोनेट यूजुअली 14 लाइन से के ही होते हैं। तो ये 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट्स में बटे हैं। 3 क्वार्टरन्स मतलब 4 लाइन और कपलेट मतलब 2 लाइन्स। ये शेक्सपियर सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, मतलब कि पहले वीक सेलेबल है, फिर स्ट्रॉन्ग सेलेबल है, फिर वीक सेलेबल है, फिर स्ट्रॉन्ग सेलेबल है। अगर इसका आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना दूंगी समझाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। हम पहले एक छोटा सा समरी दे देंगे तीनों क्वार्टरन का और एक कपलेट का, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। ओके गाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि सोनेट्स जो है वो बहुत सारा विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो 1 से लेकर 23 जो है वो उन्होंने लव पे डेडिकेट किया है। ओके, टोटल उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, ठीक है। और 126 है वो फेयर यूथ को एड्रेस किया गया है, तो ये याद रखिएगा। और ये मैं समरी देने वाली हूँ। समरी में पहले क्वार्टर में बात किया गया है एजिंग के बारे में। ये कैसे ऑटम को कंपेयर किया गया है, ऑटम और अर्ली विंटर को कैसे कंपेयर किया गया एजिंग से, ठीक है। ये कंपेयर किया है स्पीकर ने पहले क्वार्टर में, ये समझ जाइए आप लोग। सेकंड क्वार्टर में शेक्सपियर ने ओल्ड एज को कंपेयर किया है ट्वाइलाइट से। ट्वाइलाइट क्या होता है? वो वक्त होता है जब सन सेट होने वाला रहता है, जो ऑलमोस्ट सेट होने वाला रहता है, थोड़ा रोशनी बचा रहता है, ऐसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। यही वक्त को हम लोग कहते हैं ट्वाइलाइट। ओके, इसको हम लोग ओल्ड एज से कंपेयर किया गया है, शेक्सपियर ने किया है कंपेयर। एंड थर्ड क्वार्टर में एज को ऐसे फायर से कंपेयर किया है जो कि अपनी लकड़ियों को पूरी तरह जला चुका है, और फिर लकड़ी भी बहुत कम बची है और फिर उसकी आग भी बहुत कम बची है, तो वो फ्लेम जो है वो बहुत कम हो चुका है। तो उस ओल्ड एज को उन्होंने यही फायर एमनांट से कंपेयर किया है, जो कि ऑलमोस्ट बुझने वाला है और उनकी लकड़ियाँ भी कम बची है। तीनों क्वार्टरन से देख सकते हैं कि ओल्ड एज को शेक्सपियर ने बहुत ही एकदम नेगेटिव एस्पेक्ट्स के तरीके से बताया कि एक दिन हम सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, बहुत ही नेगेटिव वे में दिखलाया है ओल्ड एज को। लेकिन कपलेट में इसका सल्यूशन है। तो हर सोनेट में आप ये देखिएगा कि पहले 3 क्वार्टर में प्रॉब्लम होगा, फिर एंडिंग में सल्यूशन होगा कपलेट में। कपलेट में क्या है, बोलते हैं कि मुझे तुम और अच्छे से प्यार करो, कि क्या पता मैं कल तुम्हारे साथ ना रहूं, तो तुम उस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे और अच्छा से प्यार करो और पूरे दिल से प्यार करो, क्योंकि मैं और तुम्हारा साथ कभी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, तो इसीलिए मुझे एकदम अच्छा से प्यार करो। ये सल्यूशन उन्होंने दे दिया कपलेट में। पूरे 3 क्वार्टर में उन्होंने ओल्ड एज को कंपेयर करा, नेगेटिव एस्पेक्ट दिखलाया, लेकिन कपलेट में बताया कि तो ये ख़त्म नहीं, ये तो होगा ही, हम लोग का जो लाइफ है वो ट्रांसेंट है। दैट इज़ वाई हम लोग को बहुत अच्छे से प्यार करना चाहिए दूसरे से, ताकि हम लोग कभी हमेशा नहीं रहने वाले, इसीलिए। ओके, गाइज, हम लोग का शॉर्ट समरी हो गया है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर, दैट टाइम ऑफ ईयर द मेस्ट इन मी बिहोल्ड। सोनेट 73 को इस लाइन से भी जाना जाता है। एंड स्पीकर इन लाइन में बोल रहे हैं कि साल का वो वक्त, समय जब जो तुम मुझ में देख सकते हो, साल का वो वक्त जो तुम मुझ में देख सकते हो। दाव वर्ड होता है, यू होता है, दाव का मतलब यू, अमेज्ड मीन्स में, और बिहोल्ड मीन्स ऑब्जर्व। तो तुम मेरे फेस पे वो साल का वो वक्त देख सकती हो। येलो लीव्स और नन और फ्यू डू हैंग।
दोज बाउज विच शेक्स अगेंस्ट द कोल्ड। तो मतलब उस वक्त देखोगे, उस वक्त का समय तुमको मेरे फेस से दिखेगा जब पूरा येलो लीव्स झड़ जाता है, या फिर कुछ बचता है या फिर कुछ भी नहीं बचता है टंगा हुआ, कुछ भी नहीं टंगा हुआ बचता पेड़ में पत्ता। तो उस वक्त को तुम मुझे देखोगी, उस वक्त का जो रहता है उस वक्त का झलक तुम मेरे फेस पे देखोगी, तुम मुझ पे देखोगी। अपॉन दोज बाउज, बाउज मतलब होता है ब्रांच। ओके गाइस, तो सेकेंड लाइन में येलो लीव्स को दिखलाया गया है एज अ, इनको दिखलाया गया येलो लीव्स का समझ जाइए, क्योंकि ऑटम सीजन उसमें डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन येलो लीव्स से हम लोग समझ आए हैं कि दिस पोएट इज टेलिंग अबाउट ऑटम सीजन ओनली। ओके, सो ये कह रहे हैं कि तुम मुझ में साल का वो वक्त देखोगी जब पीला पत्ता ऑलमोस्ट पूरा झड़ गया है, कुछ बचा है या कुछ भी नहीं बचा है। अब और फिर अपॉन दोज बाउज विच शेक्स अगेंस्ट द कोल्ड, बाउज को ब्रांच बोला गया है। ठीक है, तो अब जब वो वक्त जब ब्रांच ठंड से कांपते हैं ठंड से, क्योंकि ऑलमोस्ट ठंड आ चुका है, ऑटम में तो ऑलमोस्ट आ ही जाता ठंड, तो ठंड से वो ब्रांचेस कांप रहे हैं। बेयर रूइन कॉर्ड्स वेर लेट द स्वीट बर्ड सॉन्ग। सो बेयर रूइन कॉर्ड्स मतलब होता है कि उजड़ा हुआ, वेयर रूइन मतलब उजड़ा हुआ। कॉर्ड्स वो होता है जो हम लोग चर्च में प्लेटफॉर्म दिखता है जहाँ पे सब गाते हैं, उसको कॉयर बोलते हैं। तो बेयर रूइन कॉयर मतलब कि वो उजड़ गया है, वो एकदम खाली है, बंजर है। वेन वेर लेट द स्वीट बर्ड सॉन्ग, तो मतलब कि ये बोल रहे हैं कि उस वक्त जब पहले जो चिड़िए थे वो, मतलब कि उन जो सिंगर उन लोग को बोलते जैसे वो एक वक्त गाया करते थे। तो यहाँ पे इसको मेटाफोर की तरह का दिखाया गया है कि ट्रांसेंट की, देखो पहले कितना अच्छा था, फिर अभी देखो वो चीज़ उजड़ चुका है। तो ये ट्रांसेंट लाइफ का भी है कि पहले सब अच्छा होता है, फिर एट द एंड फिर सब खत्म हो जाता है, सब इंसान खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये मेटाफोर की तरह यूज हुआ है कॉयर। ओके गाइज, ये साउंड किस तरह मैच कर रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड देखिए, बिहोल्ड और कोल्ड, एंड सेकेंड और फिर लास्ट लाइन का हैंग और सैंग। सो बोथ देखिए आप, दोनों राइम कर रहा है, बिहोल्ड और कोल्ड, हैंग और सैंग, तो हो गया ए बी। तो ये है राइम स्कीम। ओके गाइस, और ये इसमें एक्सटेंडेड मेटाफोर का भी यूज़ हो गया है और एलिट्रेशन का भी यूज़ हो गया है। एक्सटेंडेड मेटाफोर बिकॉज यहाँ पे ओल्ड एज से कंपेयर किया गया है ऑटम को, और एलिट्रेशन का यूज़ हो गया क्योंकि मेस्ट और मी, पहला लाइन में देखिए मेस्ट और मी, उसमें हो गया है एम यूज़ हुआ है। फिर एसोनेंस भी यूज़ हुआ है, वर्ड्स के अंदर के वॉवल साउंड यूज, जैसे कि मी बिहोल्ड, मी और बी सेम है इसीलिए। सो ये सब याद रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी पार्ट ऑफ स्पीच का भी यूज़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर वो किससे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्पीकर कि तुम मुझ में साल का वो समय देख सकती हो, तो तुम कौन हो। तो स्पीकर किसी से बात कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, एंड देयरफॉर इसे कह सकते हैं कि ये एपोस्ट्रोफिक डिवाइस भी यहाँ यूज़ हुआ है। देन इंजैममेंट भी यूज़ हो गया है। इंजैममेंट उस फिगरेटिव डिवाइस को बोलते हैं जब एक लाइन फर्स्ट से सेकेंड लाइन मूव हो गया लेकिन सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब कि लाइन और लाइन ऑन है, मतलब कि ख़त्म नहीं हुआ है, वो चलते ही जा रहा है। इस क्वाड्रेन में इमेजरी भी यूज़ हुआ है, क्योंकि एक इमेज हम लोग के माइंड में आ जाता है कि ऑटम सीजन का पत्ते झड़ रहे हैं पेड़ में, तो ये इमेजरी भी यहाँ यूज़ हुआ है। So this is the second quatrain. In me thou seest the twilight of such day. So in me thou means तुम। तो अगेन इसमें भी अपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ क्योंकि तुम लिसनर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो मुझ में तुम देखोगी दिन का वो वक्त देखोगी, मुझ में तुम दिन का वो वक्त देखोगी जब सन फेड कर चुका है। आज आफ्टर सन सेट फेडेड इन द वेस्ट, हम लोग को पता है कि सन जो है वेस्ट में फेड होता है, वेस्ट में सूरज डूबता है वेस्ट में। तो तुम मुझ में उस दिन का वो समय देखोगी जब ऑलमोस्ट सूरज जो है वो फेड हो चुका है। ट्वाइलाइट मतलब वही वक्त जब सूरज ऑलमोस्ट फेड हो चुका है, थोड़ी सी रोशनी बची है, पूरी तरफ अंधेरा छा गया लेकिन थोड़ी सी रोशनी बची है। तो तुम मुझ में समय का वो वक्त देखोगी जब सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाला है। ठीक है, ट्वाइलाइट में ऑलमोस्ट ढलने वाला है और सूरज एकदम ऑलमोस्ट वेस्ट में ढल चुका है। फिर उसके बाद थर्ड लाइन है, विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डॉट टेक अवे डेथ
तो ऐसा वक्त जब फिर वो भी जो है, जो रोशनी है वो भी आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रहा है। सन जो हम जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि रात जो है वो सन को भी ख़त्म कर दे रहा है, वो रोशनी भी आहिस्ते आहिस्ते ढल रहा है रात की वजह से। डेथ सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट, यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है, लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है डेथ से। जैसे कि हम लोग रात में हम लोग आंखें बंद करके सो जाते हैं, तो डेथ में भी हम लोग हमेशा के लिए आंख बंद करके सो जाते हैं। तो दोनों का डिफरेंस ये है कि हम लोग जो सोते हैं तो उठते हैं, लेकिन डेथ में सोते हैं तो उठते नहीं हैं। तो ये डेथ का सेकेंड सेल्फ बताया गया है। ओके, और नाइट को कहा गया एज इफ इट इज़ डेथ सेकेंड सेल्फ। तो डेथ सबको हमेशा के सुला देगा, लेकिन यहाँ पे नाइट में भी बिल्कुल हम लोग सबको सुला देता है नाइट हम लोग को। तो इसके बाद दैट सील्स अप ऑल इन अस, हम लोग सबको सुला देता है रात को। और इस स्टैंजा में भी अलिट्रेशन यूज़ हुआ, जैसे कि सेकेंड, सेल्फ, सील्स, तो सब स साउंड यूज़ हुआ है, इसीलिए अलिट्रेशन। एसोनेंस भी यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंस भी यूज़ हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, तो इन मी दाउ सीज्ड द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, तुम मुझ में उस आग के लौ को देख सकती हो, आग के चमक से को देख सकते हो जो अपने खुद के राख में जल रहा है। मतलब कि जो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया फायर को, वो फायर को एज अ यूथ दिखलाया जा रहा है कि फायर जो था वो यूथ को दिखलाया गया है कि फायर एक तरीके का एक वक्त में यूथ था। तो एक लकड़ी लकड़ी दिखलाया गया जो अपने ही आग में जल रही है, आहिस्ते आहिस्ते वो जलते जाते हैं, तो वो उसका खत्म होता जाता है फ्लेम, थे ना। तो इसीलिए मी दाउ सीज द ग्लोइंग ऑफ सच फायर दैट ऑन द आइशेज ऑफ हिज यूथ डोथ लाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उस आग की तरह हूँ जो अपने ही आहिस्ते आहिस्ते अपने ही जलते जलते ख़त्म हो रहा हूँ। तो एज 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 इट इज़ लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम लोग जवानी में पूरा एकदम स्ट्रांग रहते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम लोग का सारा एनर्जी सारा कुछ हमेशा ख़त्म होते जाता है। तो वो हम ही लोग से ख़त्म हो रहा है, हम ही लोग ऐसे आहिस्ते 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 ख़त्म हो रहा है, तो कोई ख़त्म तो कर नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे फायर से कंपेयर किया है, फायर को पर्सोनिफाई किया गया है। कह रहे हैं, सो वही वो कह रहे हैं कि मैं उस आग की तरह हूँ, आग की चमक की तरह हूँ जो अपने जवानी के रूत के राख पे खड़ा हूँ। मतलब कि उसी के फ्लेम से जो जली है, उसी के फ्लेम से जो जली है वही चीज़ वो ख़त्म हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा एज बीतता जाता है वैसे वैसे बूढ़े होते जाते वैसे कम होती जाती है। तो यही इसका मतलब है। स्पीकर इन टू लाइन्स के अंदर यही कह रहे हैं कि मेरी एनर्जी मैं उसी आग के तरह हूँ, जो उसी आग की चमक की तरह हूँ जो अपने ही यूथ के राख के पे खड़ा हो। एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर। तो आज आग जब जल रहा है तो खत्म होने वाली लकड़ी, तो आग जैसे ही लकड़ी खत्म होगी आग भी बुझ जाएगा। तो बुझ जाएगा, अब तो आहिस्ते आहिस्ते बूढ़ा होते थे, मैं खत्म हो जाऊंगा, बुझ जाऊंगा, बिल्कुल इंसान की तरह ये आग जो खत्म हो वैसे बिल्कुल इंसान की तरह। जैसे जैसे इंसान है जैसे जैसे वक्त बिताएगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते बूढ़ा होगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो खत्म भी हो जाएगा, बूढ़ा होते थे वो खत्म भी हो जाएगा। कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वहाँ पैराडॉक्स का यूज़ हुआ है। अब आग उसी चीज़ को खा जाता है जो वो उसको नरिश करता है। जो लकड़ी उसको नरिश कर रहा था वही इसको खा लिया, उसी को खा के ख़त्म कर दिया। कोई भी फ्यूल, कोई भी तेल, कोई भी चीज़, कोई भी फ्यूल अब जो उसको नरिश करेगा तो वो ख़त्म उसी को करेगा जो उसको नरिश करेगा, है ना। तो ये ऐसे ही पोएट कंपेयर कर रहे हैं लाइफ को, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमें एक ज़िंदगी मिलती है, उसी ज़िंदगी में हमें एंजॉय करते हैं एनर्जेटिक वे में और फुल ऑफ एनर्जी वे में, लेकिन वही एनर्जी हम लोग का ऐसे यूज़ होने लगता है, ख़त्म ड्रेन्ड होने लगता है, जिससे जो एनर्जी हम लोग कभी जोश दिया था, जो बॉडी हम लोग को कभी जोश दिया था, वही हम लोग को अब एकदम जोश कम ख़त्म कर देता है, एकदम ख़त्म कर देता है। तो वही जो चीज़ हम लोग को नरिश कर रहा था वही चीज़ हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। द फाइनल कपलेट, दिस दाउ परसीविस्ट विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग। तुम इस बात को समझो, दिस दाव मतलब तुम इसको परसीव करो, समझो, विच मेक्स, अब ये हम लोग के प्यार को मजबूत बनाएगा। किस बात को मजबूत बनाएगा? जिसको बोल रहे हैं, फेयर यूथ को बोल रहे हैं कि तुम इस बात को समझो कि ये चीज़ हम लोग को प्यार को बहुत मजबूत बनाएगा। क्या? टू लव दैट वेल विच दाउ मस्ट लिव एवर लॉन्ग। कि मतलब इस बात को समझो, इस प्यार को मजबूत और करो, ताकि क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि आहिस्ते आहिस्ते हम लोग सब खत्म होने वाले हैं।
बिफोर और एरे लॉन्ग मतलब बिफोर इन टाइम, तो मतलब कि लीव एरे लॉन्ग मतलब कि हम लोग हमेशा साथ नहीं रहने वाले हैं। तो यही चीज़ को सोच के तुम मुझे और अच्छा से प्यार करो। इन लाइन्स के थ्रू और भी क्लियर हुआ है कि स्पीकर इंसान को कह रहे हैं, अपने अपने लविंग इंसान है उसको कह रहे हैं, तब ना वो उसके लिए बोल रहे हैं कि तुम मुझे प्यार करो, तुम ख़त्म होने वाला है वक्त, तो तुम मुझे और अच्छे से प्यार करो। तो उसको एड्रेस कर रहे हैं। उनका एज अभी इतना नहीं हुआ है, लेकिन वो एड्रेस कर रहे हैं टू एक तो प्रॉपर इंसान के लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। उस वक्त उनका एज नहीं इतना हुआ था, लेकिन वो एक तो लाइफ को दिखला रहे हैं कि लाइफ में ऐसा होता है। तो इसीलिए हम लोग को एकदम अच्छा से प्यार करना चाहिए दूसरे से, क्योंकि हम लोग का साथ हमेशा का नहीं है। तो जब भी मिले अच्छा से मिले किसी से भी, तो यही पोएट कहना चाहते हैं। और अपने लव्ड वन से तो और अच्छा से ट्रीट करें, क्योंकि जब गुजर जाएगा वक्त तो सिर्फ पछतावा ही याद आएगा। तो इसीलिए पूरा पोएम में एंड में पोएट ने ही कंक्लूजन दिया है कि हम लोग को अच्छा से एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एकदम एकदम दिल से, ताकि हम लोग को कोई रिग्रेट ना रह जाए उसके जाने के बाद। ओके गाइस, सो इट्स सोनेट में बेसिकली 3 सिंबल्स को यूज़ किया गया, डे, ईयर और फायर को, है ना। पहले पहले स्टैंजा में डे से कंपेयर किया गया ऑटम से, फिर उसके बाद फायर, इसके बाद ट्वेलाइट से, फिर उसके बाद फायर से। सो दैट इज वाई। और थीम में लव एंड ओल्ड एज का यूज हुआ है। सेकेंड इज मोर्टैलिटी, नेचर एंड मीनिंग। ठीक है। सो गाइज, ओफ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी से समझ आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह गए देन प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, एंड या फिर आप मुझे भी इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू शेयर। Thank you and keep smiling and bye. Don't forget to subscribe my channel because it's new. So please do share and please give some support and love.